और भाई क्या हालचाल। आज मैं बात करूंगा, अगर आप लोग कोई भी कॉलेज से एडमिशन विड्रॉ करवाना चाहते हो, भले ही वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, लोकल है, कहीं और की है, कुछ भी कॉलेज है, अगर वो यूजीसी सर्टिफाइड है और अगर वो आपको डिग्री देती है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये रिफंड पॉलिसी अप्लाई होगी ही होगी। ठीक है, तो आज इस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारी 12 जून को आई हुई है 2024 इसी ईयर को, और ये पिछले साल वाली सेम टू सेम वैसी ही पॉलिसी है। कुछ खास हमको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि क्या पॉलिसी के अंदर हमको बताया गया है और क्या हमको रिफंड पॉलिसी के अंदर समझना है, जो हमारे लिए समझने वाली बात है। बहुत ही छोटा वीडियो है, अच्छे से हर एक चीज, हर एक पॉइंट को हम समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे 12 जून को हमको देखने को मिला है फी रिफंड पॉलिसी 2024-25 के लिए यहाँ पे बात करी जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि यूजीसी है, जिससे सर्टिफाई होकर सारे कॉलेजेस को डिग्री देने की अथॉरिटी मिलती है। ठीक है, रिसीव मेनी रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन की भाई बच्चों को फीस पूरी रिफंड नहीं मिल रही, पैसे काट के रिफंड मिले जा रहे हो, बहुत ज्यादा पैसे काट देते हैं। इसकी वजह से उनको कंप्लेन मिली है, जिसकी वजह से अब वो क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट शुड बी अलाउड। उन्होंने कमिटी बिठाई और उसके बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि स्टूडेंट शुड बी अलाउ फुल रिफंड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, टू ऑप्ट फॉर अ कोर्स ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, ये सही बात है। अब रिफंड के बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। कमीशन इन्होंने एक बनाया जिन्होंने डिस्कस किया कि हम इसके बारे में, फी रिफंड के बारे में क्या करेंगे। तो यहाँ पे अब हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे क्या इन्होंने कहा है। यहाँ पे देखो, इन्होंने लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी गाइडलाइंस प्रोस्पेक्टस नोटिफिकेशन शेड्यूल। यहाँ पे कोई भी कॉलेज ने कुछ भी नोटिफिकेशन में कुछ भी लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फुल रिफंड ऑफ फी शैल बी मेड बाय द HEI। HEI क्या होता है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल कैंसलेशन ऑफ एडमिशन या माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट अप टू 30 सितंबर 2024। पिछले साल भी सेम डेट थी, इस साल भी सेम डेट है। 30 सितंबर 2024 तक अगर आप कोई भी कॉलेज से एडमिशन विड्रॉ करवाते हो, उनको 100% रिफंड देना ही पड़ेगा। There is no other option. ठीक है, with a deduction of not more than 1000 as a processing fee up to 31st अक्टूबर 2024। समझ में आई बात? 30 सितंबर तक अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे तो 100% रिफंड होना चाहिए। 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अगर आप अप्लाई करोगे रिफंड के लिए, कैंसिलेशन के लिए, तो आपको 1000 रुपए से ज्यादा रुपए वो नहीं काट सकते, बाकी पूरा उनको रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कैच की बात बताता हूं, जो मैंने लास्ट ईयर मैंने एडमिशन विड्रॉ किया था 2-3 कॉलेज से, तो उनके रिफंड के प्रोसेस में क्या चीज आई थी, उन्होंने जितना भी आपसे फीस लिया है, जो एडमिशन करवाने के लिए लिया है, उसका ब्रेकअप आप अच्छे से देख लेना कि उन्होंने आपका ट्यूशन फी के नाम पे कितने रुपए लिए हैं, हर चीज के नाम पे कितने कितने रुपए लिए हैं। अगर उन्होंने एडमिशन फी के नाम पे कुछ भी रुपए लिए ना, तो वो उस चीज को वापस नहीं करे, ये उनके पास अधिकार है। वो ये गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो चीज को वापस नहीं करे, ऐसा हो सकता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बस इतना बताना चाहता हूं कि ऐसा हुआ था। मैं 2 कॉलेजेस से रिफंड लिया था। एक कॉलेज से 100% रिफंड मिल गया, 1 रुपए नहीं काटा। दूसरी कॉलेज से 5000 रुपए काटे थे मेरे, और वो 5000 रुपए काटे थे क्योंकि वो एडमिशन प्रोसेस फी के नाम पे उन्होंने लिए हुए थे, इस वजह से उन्होंने 5000 रुपए काटे थे। ये आपको एक और अंदर की बात बता दी। आगे हम इसके आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, कि इट शैल अप्लाई टू ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेदर एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर अ सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट। स्टेट कॉलेजेस हो, सेंट्रल कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कुछ भी कॉलेज हो, हर एक के ऊपर ये अप्लाई होता है, ताकि बच्चों का बिना मतलब का पैसे उनसे ना काटे जाए, बिना मतलब के पैसे बर्बाद ना हो किसी के भी। अब यहाँ पे आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दीज गाइडलाइंस वुड आल्सो बी एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज, एसोसिएशंस constituted for the purpose of conducting counseling or processing admissions and collecting fees on behalf of participating HEIs। अगर कोई कॉलेजेस का जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है, कोई XYZ आउटसोर्स करके वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से करवा रहे हैं, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ये आपके बहुत ज्यादा काम का नहीं है। इसके बाद वाला पॉइंट थोड़े काम का है। अगर आप 31 अक्टूबर के बाद में रिफंड मांगते हो, 31 अक्टूबर के बाद में एडमिशन कैंसिल करते हो और रिफंड मांगते हो, तब उस समय क्या होगा, तब उस समय ये वाला जो इन्होंने दिया हुआ है प्रोविजन, ये अप्लाई होगा। 2018 के अक्टूबर के टाइम का ये इन्होंने रिलीज किया था। इस टाइम क्या बोला था कि आपका जब आपका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है, एडमिशन का जो लास्ट डेट है, उससे 15 दिन या उससे भी पहले अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो 100% रिफंड होगा। अगर आप 15 दिन एडमिशन से के अंदर अंदर में करते हो तो आपको 90% होगा। इसका मैं आपको है ना एक मतलब अच्छे से बता दूंगा बाद में, नहीं तो इसका कुछ वैसे सिग्निफिकेंस नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं है ज्यादा? क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद में मेजोरिटी कॉलेजेस के अंदर सेशन कब का शुरू हो चुका होता है। सेशन मेजोरिटी कॉलेजेस में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मैक्स टू मैक्स सेशन शुरू हो जाता है।
तो 31 अक्टूबर के बाद अगर आप कर रहे हो तो फिर आपके ये शुरू वाले तो कुछ प्रोविजन अप्लाई होंगे ही नहीं, आपका सीधा बाद वाला प्रोविजन अप्लाई होगा, जो कि ये होगा लगभग 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, और 30 डेज और लेस बट मोर देन 15 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, और मोर देन 30 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ये है कि इस तारीख के बाद किसी को भी एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको रेफरेंस में लेके ये सारे दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप अपनी जो भी कॉलेज के बारे में आप जानना चाह रहे हो उसके अंदर के प्रोविजन में उनके जो भी नोटिफिकेशन है उसके अंदर नोटिस में पढ़ लेना आप ये बात। अगला पॉइंट क्या लिखा है, दिस पॉलिसी विल रिमेन इन फोर्स फॉर सब्सिक्वेंट एकेडमिक सेशंस अंटिल द इशुएंस ऑफ रिवाइज पॉलिसी। जब तक कोई रिवाइज पॉलिसी नहीं आती तब तक यही चलेगी, पिछले साल भी यही सेम थी, वही इस साल भी चली है, ठीक है, बस इन्होंने डेट चेंज कर दी है। इट मे ऑल्सो बी नोटेड यूजीसी हैज नोटिफाइड, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूं, ये चौथा पॉइंट जो लिखा है इन्होंने कि एक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलेशन इन्होंने एक बनाई है, आपके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। अगर आपको फी रिफंड पूरा नहीं मिलता है आप उस पोर्टल पे जाके अपना क्वेरी जो है वो रेज कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, और यूजीसी उस कॉलेज के खिलाफ एक्शन लेगा और उसको कॉलेज के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी रहेगी वो करेगा, आपके पैसे कहीं डूबने नहीं देगा। तो अगर आपको रिफंड नहीं मिल पा रहा है कोई कॉलेज से और वो आप इस कैटेगरी को सब सारी चीजों को फुलफिल कर रहे हो, तब आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हो और वो कंप्लेन के बारे में यूजीसी एक्शन लेगा, 100% इन्होंने लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो कुल मिला के यही बात थी, ये यहाँ पे आगे भी यही सेम चीजों के बारे में बात करी गई है। आपको कुल मिला के बस इस चीज के बारे में मुझे अवेयर करवाना था ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे आपको क्या चीज एक्सपेक्ट करके चलनी है। अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पूरे पैसे रिफंड मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये जो कि आपको पता होनी चाहिए। आप अगर एक ही कॉलेज में जाना चाह रहे हो तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मल्टीपल बैकअप्स को हाथ में लेके चल रहे हो तो ये चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको कुछ अच्छा वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। जो भी फीडबैक है कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।